जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अंकित दुबे और आपको लेकर आ चुका हूं एक बार फिर से नए खबर की ओर। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं ऐसे शख्सियत से जिनका नाम जगत माता अंतर्राष्ट्रीय साध्वी रानी लक्ष्मी जी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं। और कहा जाता है कि ये 7 चक्र अपने हाथ में अपनी हस्त रेखा में लेकर पैदा हुई है और नारायण लक्ष्मी नारायण की महान कृपा है इन पर, जिसकी वजह से ये जहां जाती हैं वहां सब कुछ पवित्र हो जाता है और वहां का विकास जो है, वहां का कल्याण जो है वो तेजी से होने लगता है। ऐसी साध्वी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं जिसके जाने से, कहीं आने से, मात्र पहुंचने मात्र से, आशीर्वाद मात्र से उनके कहे हुए एक एक शब्द जो है कहीं ना कहीं अमृत का काम करते हैं। ऐसे साध्वी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं और तमाम बातचीत करने वाला हूं। कई मुद्दे हैं हमारे पास, उसे बात करेंगे कि आखिर साध्वी जी क्या सोचती है, क्या विचार रखती है। मिर्जापुर में आए हुए हैं और मिर्जापुर में हमारा सौभाग्य था कि हम आपसे मिले और आपसे जो है आज कहीं ना कहीं मिर्जापुर के जनवासी या देख रहे हमारे सभी दर्शकों के लिए आशीर्वाद स्वरूप जो है आपके कुछ मार्गदर्शन मिलेंगे। साध्वी जी, सबसे पहले तो मां विंध्यवासिनी के धाम में आपका स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवान विष्णु भगवान की बेटी धरती पर हूँ। उनके हाथ जो चक्र है वो मेरे उंगलियों में 7 चक्र है। उनकी बहुत कृपा है, उनका बहुत आशीर्वाद है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, किसी घर जाती हूँ, किसी को आशीर्वाद देती हूँ तो उनका व्यापार अच्छा हो जाता है। घर की जो समस्याएं रहती हैं वो सब खत्म हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो लोग मुझे खुद कॉल करके बुलाते हैं कि माता जी आप आइए हमारे यहाँ आशीर्वाद दीजिए, हमको दर्शन दीजिए। माता जी, सबसे बड़ी बात, सवाल ये है कि आप जहां जाती हैं वहां का कल्याण हो जाता है। आप के चरण पढ़ने से ही किसी का कल्याण हो जाता है, आपके कहने से उनका विकास होने लगता है। तो ऐसा इनके पीछे तथ्य क्या है? आप 7 चक्र बताया जाता है कि आपके उंगलियों में है और जो है एक ईश्वर की, लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा आप पे है। इसके पीछे का तथ्य क्या है? कब आपको ये पता चला कि आप में ऐसी कुछ खूबियां हैं, ऐसे कुछ जो है भगवान के दिए हुए जो गुण हैं वो है आप पे विद्यमान है? ये कैसे पता चला? मैं 7 साल की उम्र की थी तो मेरा मायका तो था, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे आकस्मिक स्थिति हो गया कि सब लोगों का पैसे रुपए से, धन से स्थिति बहुत खराब हो गया था। तो 7 साल की एज में भगवान विष्णु भगवान की, लोग कहते हैं ना बृहस्पतिवार की कथा करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मेरी माँ थी, वो बनारस की रहने वाली थी, तो वहां पर वो गई थी। तो वहां पर आए तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कथा करने से भगवान विष्णु भगवान का सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं बच्ची थी, 7 साल की एज की थी एकदम। तो लगा कि भगवान विष्णु भगवान का ऐसा ऐसा करने से मेरे मन में ठाना कि मेरे घर का भी सारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, धन आ जाएगा, सब अच्छा रहेगा। तो मैं व्रत रखना उनका स्टार्ट कर दी, एकदम चालू कर दी। और जब से मैंने अब भगवान विष्णु भगवान को ही अपना पिता मानने लगी, लक्ष्मी माँ को अपनी बेटी मानने लगी। और इस व्रत कथा से हुआ क्या कि भगवान विष्णु भगवान की कृपा आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे से प्राप्त हो गया। और मेरे घर में, जो हमारे घर में गरीबी थी, वो सब अमीर हो गए, सब बहुत अच्छे हो गए, पैसे वाले हो गए, सब कुछ भर गया। फिर उनका आशीर्वाद से मैं कहीं भी जाती थी, किसी के यहाँ भी जाती थी, तो जिसका व्यापार नहीं चलता था तो उसका सारा सब कुछ अच्छा हो जाता था। तो लोगों ने मुझे फोन करना बताने लगे कि ऐसे है वैसे है, आप आई हमारे यहाँ तो मेरा सारा सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर मेरे मन में भी भगवान विष्णु भगवान ही रहने लगे दिल में। फिर उन्हीं को हमेशा, उन्हीं के लिए साधना करना, पूजा करना, पाठ करना, तपस्या करना। तो इसकी वजह से ये होता था कि कहीं मेरे साथ भी कोई दुर्घटनाएं होने लगता था, जब भगवान विष्णु भगवान आकर के सामने आकर के सारा सब कुछ अच्छा कर देते थे। मेरे पर कभी कोई परेशानी नहीं आया। तो बहुत सी ऐसी ऐसी बातें हुई कि मेरा सब कुछ अच्छा होता गया, कोई दुर्घटनाएं मेरे साथ नहीं हुई। तो मैं उनको अपना माता पिता मानने लगी। तब से आज तक मैं उन्हीं को चाह रही हूँ, उनको भगवान को मानती हूँ अपना। माता जी, आप धर्म का प्रसार कर रही हैं, आप पर ईश्वर की कृपा हुई, विशेष कृपा हुई और आप जो है परिवार की संपन्नता की कारण बनी, आप जो है अपने ससुराल की संपन्नता के कारण बनी। लेकिन जहां लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, जो है ईश्वर की कृपा होने के बाद लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में होते हैं, वहां आप धर्म का प्रसार करने लगी। आपने लक्ष्मी नारायण जो है आश्रम बनाया प्रयागराज में और कई जगह दिल्ली में आश्रम बनाया, कई जगह आश्रम बनाकर जो है आप लगातार धर्म का प्रसार कर रही हैं, लगातार लोगों को धर्म का रास्ता दिखा रही है। तो आप इसकी जगह कोई बड़ा व्यापार कर सकती थी, बड़े स्तर पे जा सकती थी, आप पॉलिटिक्स पे आ सकती थी, तमाम आपके पास रास्ते थे, लेकिन आपने ये रास्ता ही क्यों चुना? ताकि समाज कल्याण हो सके। मेरा ये भी इच्छा है कि हर जगह, हर जिले में
इंग्लिश कॉन्वेंट की पढ़ाई के साथ साथ ऐसा विद्यालय की भी स्थापना हो जहाँ की हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। जो आजकल के बच्चे लोग माँ बाप को हाय डैड हाय मम करके बुला रहे हैं, कोई भी मेहमान आते हैं तो न पैर छूना न कुछ करना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना। आजकल के बच्चे ऐसे संस्कारी हो गए, तो उसका मूल कारण यही है कि जो इंग्लिश पढ़ाई हो रही है अपने सनातन धर्म की सब भूल गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे विद्यालय की हर जिले में हर जगह ऐसा बने कि वहाँ इंग्लिश की पढ़ाई के साथ साथ जो है कि गीता का पाठ भी, रामायण का भी पाठ पढ़ाया जाए, और माँ बाप भी अपने बच्चों में ये संस्कार डाले कि हमारे भगवान ऐसे थे हमारे। अब तो माँ बाप ये सब भी बताना ही सब बंद कर दिए हैं कि बच्चे लोग में संस्कार आए कहाँ से आए। तो माता पिता भी ऐसे ऐसे बातें अपने बच्चों को बताएं, पढ़ाएं लिखाएं, ऐसा ऐसा मूवी भी बने जो कि भक्ति की पहले क्या थी, पहले की मूवी बनती थी तो उसमें भगवान को दिखाते हुए कोई भी किसी को भी समस्या होता था तो लोग रोने लगते थे, भगवान को पुकारते थे, भगवान आ जाते थे। तो जो छोटे बच्चे थे ये सब देखते थे तो उनको लगता था कि हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब ये सब पढ़ाई ना माँ बाप बता रहे हैं कुल मिलाकर। तो हाँ, ऐसे ऐसे विद्यालय की हो कि हाँ इंग्लिश की पढ़ाई के साथ साथ गीता का भी पाठ, रामायण का भी पाठ पढ़ाया जाए ताकि बच्चों में वो संस्कार आ सके। आप ध्यान से सुनिए और समझिए और समझने का प्रयास भी करिए। साध्वी माता चाहती हैं कि अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना सनातन, अपनी परंपराओं को आप जानिए, समझिए। इसके लिए आप ऐसे कई संगठन चला रहे हैं, गौर अच्छा संगठन चला रही हैं और आश्रम चला रही हैं कि जिससे हमारी परंपराओं के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके। आखिर हमारी परंपरा है क्या, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा आदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी मान्यताएं क्या है, थोड़ा सा। हाँ, अभी जो कल्पात्री महाराज के शिष्य विश्वानंद महाराज हैं उन्होंने भी मुझे जगत माता बनाया है, गौर अच्छा के लिए भी बनाए हैं मुझे सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ गौर अच्छा के साथ साथ हमारे अन्य जीवों की भी रक्षा हो सके, क्योंकि जो जीव को आप लोग देखिए, बंदर है चाहे लंगूर, किसी बत्तख है, किसी का भी खाल उधेड़ दिया जाए। जो जिंदे भी हैं जीव है उनका भी खाल उधेड़ा जा रहा है, किसी को पानी में उबाला जा रहा है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। तो गौ की रक्षा के साथ साथ जीव की भी रक्षा होनी चाहिए। हम लोगों को सरकार से मांग करनी चाहिए कि इन लोगों की भी रक्षा हो सके। इसी का प्रचार प्रसार हम लोग को हर जगह करना चाहिए ताकि हमारे गौ की भी रक्षा हो। जो गाय दूध दे रही है तब तो ठीक है, जो गाय दूध नहीं दे रही है उनको देख रहे हैं फरसा से मारा जा रहा है, लाठी से मारा जा रहा है, बंद कर करके। ये सब देखते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, रोने लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। ये सब गलत नहीं होना चाहिए। हर लोग को दिल में दया होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से आप सनातन ये कहता है कि इंसानियत और मानवता को जो है धर्म को आगे ले आना चाहिए और कहीं न कहीं सभी जीव जंतुओं की जो है रक्षा होनी चाहिए और सभी का जो है आदर होना चाहिए। तो ऐसे कई प्रयास आप कर रही हैं और कई जगह आपने आश्रम बना रखे हैं और काफी समय से लगी हुई हैं। एक सवाल आपसे है कि अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं धर्म से अलग विलग होके और अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को, अपने जो आचरण है उन्हें वो गंदा करते जा रहे हैं, जो अपनी सभ्यता है उन्हें गंदा करते जा रहे हैं, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ आपके आशीर्वचन रहेंगे, क्या कुछ आपके संदेश रहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए तो ये भी है कि वो लोग खुद अच्छा समझे, अच्छा गलत भला बुरा क्या है उनको खुद समझ में होना चाहिए। घर के माता पिता जो हैं उन लोग बच्चों को बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। आप लोगों को ये सब क्या है कि शुरू से बचपन से ही सब पाठ पढ़ाया जाए, तो यदि अच्छे से आप लोग संस्कार देते हैं बच्चे लोगों तो बड़े होते हैं तो उनके में वो जो संस्कार अच्छे रहेंगे तो आगे वो अच्छा कार्य करेंगे। तो माता पिता का भी ये है धर्म बनता है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, अच्छी अच्छी बातें उनको बताई जाए। और जो मूवी बन रहे हैं, जो आजकल के सीरियल बन रहे हैं, ये सब के भी खिलाफ लोग को उठना चाहिए। इतना गंदे गंदे जो सब दिखाया जा रहा है ये सब क्या है, ये सब युवा अवस्था को खराबे तो कर रहे हैं ना लोग। तो ये सब के लिए भी अपने सनातन धर्म के भी बारे में उन लोगों को बताया जाए कि कैसे रक्षा, कैसे हमारे भगवान थे, कैसे हमारे श्रवण कुमार थे, कैसे हमारे रामचंद्र भगवान थे। तो जब बच्चों को, चाहे वालों को ये सब पाठ पढ़ाया जाएगा, ये सब का मूवी बने, सीरियल बने, जगह जगह पर प्रोग्राम रखा जाए ये सब का, तो सभी युवा लोग भी अपने सही रहेंगे। कुल मिलाकर युवाओं को जागने की आवश्यकता है, युवाओं को जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में सनातन है क्या, धर्म है क्या, परंपराएं क्या है, संस्कृति क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या है और शास्त्र क्या है। इसे जानने से कहीं न कहीं देश मजबूत होगा, युवा मजबूत होंगे और युवा शक्ति जो है मजबूत होगी। ऐसे में एक सवाल आपसे और रहेगा
क्योंकि आपके चरण पढ़ने मात्र से जो है लोगों का कल्याण होता है। और आपका आज मिर्जापुर जो है शहर में आपका चरण पड़ा है, तो क्या कुछ मिर्जापुर के जनमानस के लिए कुछ आपके ऐसे वाक्य जो कि आपका शब्द लग जाता है, आपके शब्द अमृत की बूंद की तरह है, तो ऐसे कुछ अमृत रूपी आशीर्वचन जो है क्या कुछ रहेगा मिर्जापुर के लिए, मिर्जापुर की जनमानस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी सभी लोग लक्ष्मी नारायण को माने, पूजा करें, उनका दिल से माने तो सबका भला होगा, अच्छा होगा। और लक्ष्मी नारायण हमारे तो इतने दयालु हैं कि कोई उनको दिल से पुकारे तो सबकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं, सबका सब कल्याण कर देते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि सब लोग भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ को पुकारे, माने। और आज के समय में तो सभी की आर्थिक स्थिति भी कितने लोग की खराब रहता है, चाहे कोई भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दिल से उनको पुकारे, उनका पूजा करें, पाठ करें, बृहस्पतिवार का कथा करें, बृहस्पतिवार को पीला भोजन, पीला भोग और पीला फूल चढ़ाएं तो सब कुछ अच्छा होगा। सभी की जो मनोकामना होगा तो लक्ष्मी नारायण पूरा करेंगे। लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा पा चुकी साध्वी जी, और कहा गया है कि संत के अच्छे विचार ही संत बनाते हैं लोगों को। तो आप साध्वी हैं, आप संत रूप में हैं, और आपके विचार ही जो है ऐसे प्रिय विचार है जैसे कि जगत का कल्याण होने वाला है, और जगत माता की उपाधि आपको जो है दे दी गई है। ऐसे में एक चीज और है कि लोग चाहते हैं आपसे मिलना, आप आपसे मिलना चाहते हैं, या आपका कथा सुनना चाहते हैं, आप भागवत पोषण भी करती हैं, आप पूजा पाठ भी कराती हैं। तो ऐसे में लोग अपने कल्याण के लिए कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आपके दर्शन पा सकते हैं, कैसे आपका आशीर्वाद पा सकते हैं? अभी तो मैं 2-3 दिन यहाँ मिर्जापुर में हूँ, और इसके बाद प्रयागराज में मेरा आश्रम है, बैंगलोर चौराहे के पास है जी। तो नंबर आप डाल दीजिएगा, जिसको संपर्क करना होगा तो आपसे संपर्क कर लेगा जी। आपके माध्यम से फिर से मिल सकते हैं, कोई भी दर्शन कर सकते हैं जी। तो ऐसे में जो है तमाम बातचीत हमने जो है जगत माता साध्वी जी से जो है मैंने आपको करके दिखाया, और लगातार जो है मिर्जापुर में 2-3 दिन का प्रवास जो है बना हुआ है मिर्जापुर जनपद में, और ऐसे में निश्चित ही मिर्जापुर की जनमानस का कल्याण होने वाला है, मिर्जापुर का कल्याण होने वाला है। तो अगर आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको कहीं समस्याएं आ रही है, आपके व्यापार में समस्या आ रही है, आपके काम में समस्याएं आ रही है, आपके विकास में समस्याएं आ रही है, आपके किसी भी काम में बाधा आ रही है, तो कहीं ना कहीं जगत माता का आशीर्वचन ले, आप अमृत रूपी आशीर्वाद ले, जिससे कि आपका कल्याण हो, मिर्जापुर का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, और संपूर्ण जगत का कल्याण हो। तो मैं पूरी बातचीत आपको दिखा रहा था। माता जी का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से गौ की रक्षा हो, जो जंतुओं की रक्षा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन का प्रसार तेजी से हो। तो ऐसे में आप अपने तमाम आश्रमों के द्वारा ये चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां है, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, वो अपने धर्म को जानने का प्रयास करे कि वास्तव में रामायण में क्या है, रामायण ग्रंथ क्या है, शिव पुराण ग्रंथ क्या है, तमाम जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे उपनिषद है, हम सबको जानने का प्रयास करें कि आखिर सनातन है क्या, अपने धर्म, अपने जो संस्कार हैं, जो सभ्यताएं हैं, उन्हें सीखने का प्रयास करें, जिससे कि भारत पुनः जो है सोने की चिड़िया बन पाए। तो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा था जगत माता साध्वी जी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।